ट्रेडर्स, अगर अभी आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो एक मैंने प्रो लेवल स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी और उसके ऊपर आप लोगों के बेशुमार ये कमेंट्स आए हुए हैं कि सर इस वीडियो को मज़ीद डिटेल के साथ बता दें, ये स्ट्रेटजी ज़्यादा डिटेल के साथ बता दें। तो ये जस्ट आप लोगों की फरमाइश के ऊपर ये मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इसके अंदर वो क्रीम डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो इसके बिहाइंड स्ट्रेटजी यूज़ हो रही है, कैसे ये वर्क कर रही है स्ट्रेटजी, और इसके ऊपर आपको 100% कैसे एक्यूरेसी मिलेगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपने देखनी भी डिटेल के साथ है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ आती, आपको स्ट्रेटजी समझ नहीं आती, तो आप दोबारा एक दफ़ा देख के ट्राई कर लिया करें ताकि जो पार्ट आपने मिस किया है वो आप इसमें शामिल कर लें। और सेकेंडली वीडियो को सेव कर लें ताकि वीडियो दोबारा आपको आसानी के साथ मिल जाए। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 101 स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। नेक्स्ट कोई और प्रो लेवल की अगर आप स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि सर हमें नेक्स्ट कोई और प्रो लेवल की स्ट्रैटेजी बता दें, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइश के ऊपर ऐसी बेहतरीन एनालिसिस के साथ, टेक्निकल डिटेल के साथ, फंडामेंटल डिटेल के साथ वीडियो शेयर करूँगा। कोई भी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप बैठेंगे तो आप उसमें से सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करेंगे। 80 to 90% ये स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और डिटेल के साथ देखते हैं। ट्रेडर्स अभी मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं ये आपको चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस वक्त जिस ऐप के ऊपर मैं मौजूद हूँ ये प्ले स्टोर से आप ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये किसी ब्रोकर की ऐप नहीं है। ये कौन सी है? ये टेक्निकल यहाँ पे एनालिसिस होते हैं यहाँ पे, और ये समरी वगैरह यहाँ पे ही आपको मिलेगी, ना कि किसी कोई ब्रोकर में मिलेगी। तो पहली बात तो ये आपने समझ लेनी है, इसको आपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे काम करने की आप अपनी आदत बना लें। अच्छा, अब आपने ट्रेडिंग व्यू ऐप तो खोल ली। अब यहाँ से अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले आपने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन करना है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो इस कोने पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे XAUUSD। गोल्ड का चार्ट आपने पहले लाजमी ओपन कर लेना है। ठीक है, जब आप गोल्ड का चार्ट ओपन करेंगे तो तब ही जाके आपको ये इसकी डिटेल्स बताएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आ जाना है नीचे। ठीक है, सॉरी, फिर यहाँ पे आपने इस बार में आना है। ठीक है, ये वाली बार है, ये इसी के सामने यहाँ पे टाइम लिखा आता है। ठीक है, फिर इसके सामने ये बार है। इस बार में जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं। ठीक है, ये 3 डॉट्स, इन 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक हो गया, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को आपने ऊपर उठाना है। उठाएंगे क्योंकि मैं अभी मोबाइल में हूँ तो मैं आपको मोबाइल में डिटेल्स बताता हूँ। अगर आप पीसी पे गएंगे तो मैं आपको पीसी पे भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे फिर आपने देखना है कि ये घड़ी बनी हुई, यहाँ पे टेक्निकल लिखा हुआ है। ठीक है, ये टेक्निकल लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की टेक्निकल समरी आपके पास खुल जाएगी। अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोगों को आगे कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे हमने किस तरतीब से कैसे डिटेल्स को देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक तफसीली जायज़ा दे देता हूँ, फिर आगे मज़ीद तफसील बताता हूँ। अब यहाँ पे ये सबसे पहले ऊपर जो टॉप बार है ना, ये हमारे पास टाइम चल रहा होता है। ठीक है, जैसे चार्ट के ऊपर टाइम होता है ना, घंटे का, 2 घंटे, 15 मिनट, 1 मिनट। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये 4 घंटे को सिलेक्ट करता हूँ, वीक को सिलेक्ट करता हूँ, फिर डे को। अब मैंने डे को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये जितनी भी समरी डिटेल्स होगी ये डेली बेस के ऊपर होगी। अब यहाँ पे समरी आती कैसे है, अब अगर आप टॉप पे देखें ना, ये समरी आ रही है, न्यूट्रल आ रहा है, फिर बाय आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है, सेल आ रही है, स्ट्रॉन्ग सेल आ रहा है। तो अभी मौजूदा इसकी समरी क्या है, न्यूट्रल है, यानी ना बाय है ना सेल है। ठीक है, वो कैसे है, क्यों है, वो भी। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप ये समरी कहाँ से आती है, ये 2 इंडिकेटर्स की जो कंपाइल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की समरी होती है ना, रिजल्ट होता है, वो वहाँ पे आपको दिखा रहा होता है। और वो 2 इंडिकेटर कौन से हैं, एक है ऑसिलेटर और दूसरा है मूविंग एवरेज। अगर आप मूविंग एवरेज में देखें तो यहाँ पे न्यूट्रल के बाद बाय है और स्ट्रॉन्ग है। डेली के ऊपर ये हमें ऑसिलेटर क्या दे रहा है, बाय। और जबकि मूविंग एवरेज का जो कंपाइलर है, यानी जो कंपाइल ये आपको बता रहा है कि जो इसकी कंपाइल रेशो है वो सेल की बता रहा है। एक सेल बता रहा है, एक बाय बता रहा है, तो इसका मतलब है ना सेल है ना बाय है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, सेंटर में आ गया है।
तो ये अगर ये ऑसिलेटर बाय बताता और मूविंग एवरेज भी बाय बताता तो यहाँ पे फिर समरी हमारे पास क्या आती, बाय की आती। अब ऑसिलेटर में अगर हम आते हैं तो ये नीचे अगर आप देखें इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 इंडिकेटर्स का कंपाइल नतीजा आता है, ठीक है। तो ये उसकी समरी आती है ऑसिलेटर में। इसी तरह यानी ये बाय की जो समरी आ रही है ये 12 इंडिकेटर से मिला के आ रही है जो ऑसिलेटर्स के हैं। इसी तरह मूविंग एवरेज के कितने मूविंग एवरेज टेक्निकल काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इन 17 का जो नतीजा है वो यहाँ पे सेल में बता रहा है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो इंडिकेशन आ रही है वो सेल की आ रही है, बाय की कम आ रही है, समझ रहे। तो ये ऊपर बता भी रहा होता है कि 8 सेल है, 6 बाय है और 1 न्यूट्रल है। इसका मतलब है कि सेल स्ट्रॉन्ग सेल है, नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और जबकि ऑसिलेटर में 9 न्यूट्रल है, 2 बाय है। तो उसने जो उसकी समरी थी वो बाय बता दी और इसकी समरी इसने बता दी सेल। अब इन दोनों को कंपाइल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास न्यूट्रल आ जाएगा, ना बाय का होगा ना हमारे पास सेल का होगा। तो यहाँ पे इतनी सी बात तो आप लोगों को ये समझ आ गई है। तो अब हम चलते हैं आगे मजीद, ना कि आगे हमने क्या डिटेल्स देखनी होती हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब ये नीचे उससे नीचे क्या होता है, पिवट पॉइंट्स होता है। अब जिन दोस्तों को नहीं पता वो मैं बता दूं कि एक सेंटर पॉइंट होता है जिससे ऊपर रेजिस्टेंस होती है और नीचे सपोर्ट होती है और ये 3 होती है। अब ये डेली बेस के ऊपर है, हमने ये डेली बेस के ऊपर नहीं देखनी। हमने डेली बेस के ऊपर क्या देखना है, हमने देखना है मार्केट का ट्रेंड। अब यहाँ पे जो डेली बेस का ट्रेंड है, अभी जो हमारे पास पाकिस्तान टाइम है 10:25 शाम के हो गए। अभी इस वक्त मौजूदा हालात जो है वो उसकी न्यूट्रल है। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के चार्ट के ऊपर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आके इसका डेली का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं डेली का चार्ट ओपन करता हूँ तो मैं आज इसकी अभी की हरकत देख लेता हूँ क्या है। इसने क्या किया है कि पहले गोल्ड की मार्केट क्रैश हुई है, ठीक है, यानी गिरी है और तकरीबन ये $250 नीचे गिरी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन ये समझ लें कि $100 इसने वापस ले लिया, यानी कि मार्केट सेंटर में आ गई है, गिरी है, बाय गई है, अब सेंटर में है, किसी एक तरफ नहीं है, ना सेल है ना बाय वाली साइड पे। तो एक सेंटर पॉइंट पे आ चुकी है, जिसकी वजह से दोनों इंडिकेटर में ये मसला आ रहा है कि एक ने न्यूट्रल बताया हुआ है, एक ने क्या बताया, सॉरी, एक ने सेल बताया हुआ है, एक ने बाय बताया हुआ है। तो मार्केट क्या हो गई है, न्यूट्रल हो गई है। तो ये डेली बेस पे ये वजह है। अब हमने क्या करना है कि अब दोबारा हम इसी के ऊपर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस डिटेल में दोबारा आके अब हमने 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है, ठीक है। अब 4 घंटे के चार्ट में हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास समरी में क्या आ रहा है। 4 घंटे के ऊपर हमारे पास समरी में आ रही है बाय। अच्छा, अब हम हैं इंट्राडे ट्रेडर, डेली हम ट्रेड करते हैं, डेली क्लोज करते हैं। तो हमारे लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम और 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी बेस्ट है। लेकिन डेली का जो टाइम फ्रेम है ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, ट्रेंड किस साइड पे है, क्या ट्रेंड बाय की साइड पे है या ट्रेंड सेल की साइड पे है। तो 4 घंटे का एक सपोर्टिव होता है कि इससे हम सपोर्ट ले सकते हैं। अगर ट्रेंड के साथ सपोर्ट मिल रही है बाय को तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है। तो अभी हमने क्या करना है कि 4 घंटे को भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो 4 घंटे की भी ट्रेड कोई छोटी ट्रेड नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बाय नहीं है, ऑसिलेटर ने न्यूट्रल दिया हुआ है और मूविंग एवरेज ने बाय दिया हुआ है। तो ये भी क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग बाय नहीं है। अगर ये होता स्ट्रॉन्ग बाय या बाय वाली साइड पे होता, डेली के साथ मैच करता, तो हमारे इंडिकेशन जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जाती। अब 4 घंटे के बाद हम देखेंगे 1 घंटा। अब 1 घंटे पे क्या चल रहा है, सेल, और एक पे न्यूट्रल है और एक पे सेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट मिक्स चल रही है, किसी एक साइड पे डायरेक्शन इसकी क्लियर नहीं है। हम एक साइड पे एक वाज़िया इंडिकेशन हमें गोल्ड की नहीं मिल रही कि अभी गोल्ड बाय के ऊपर है या सेल के ऊपर है, क्योंकि हर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद मार्केट ये यहाँ पे आपको सिग्नल्स चेंज होते मिलेंगे। 4 घंटे के इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। अब हम अगर 4 घंटे के ऊपर आते हैं, यहाँ पे मैं अगर टाइम फ्रेम देखता हूँ कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम क्या चल रहा है कि बाय क्यों उसने दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा। हाँ, तो 4 घंटे का बाय इसलिए दे रहा है कि पिछले 4 घंटे की जो कैंडल क्लोज हुई है वो बाय की हुई है। तो इसका मतलब है कि मज़ीद मार्केट बाय वाली साइड पे देखी जा सकती है, तभी उसने वहाँ पे हमें बाय की इंडिकेशन दी हुई है। तो बाय इसलिए हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पिछले 3 जो 4 घंटे की कैंडल्स बनी है वो सेल की बनी है, लेकिन जो लास्ट कैंडल है वो बाय की बन गई है।
तो अभी हम यहाँ से फिर अभी क्या करेंगे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर हमने देखना है कि अब 1 घंटे के ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। 1 घंटे के ऊपर जो लास्ट कैंडल्स बनी हुई है वो ऑलमोस्ट ना बाय सेल की नहीं है, एक डोजी है, फिर सेल की है, फिर ये 2 बाय की है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, काम मिक्स चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी न्यूट्रल चल रही है मार्केट। तो इसलिए हमने साथ कैंडल्स को भी देख लेना है, ठीक है, मार्केट का फ्लो किस साइड पे है ये हमें यहाँ पे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अब दोबारा हम जाएंगे इन 3 डॉट्स के ऊपर कि अभी हम ट्रेड कैसे परफेक्ट बनाएं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं जी 4 घंटे के ऊपर क्या है, 4 घंटे के ऊपर बाय चल रहा है, 1 घंटे के ऊपर सेल चल रहा है। तो ये मिक्स हो गया, ना बाय है ना सेल है। तो हम 15 मिनट के ऊपर देखेंगे तो न्यूट्रल चल रहा है, 5 मिनट के ऊपर देखेंगे तो सेल चल रहा है, 1 मिनट के ऊपर है तो सेल चल रहा है। जो 1 मिनट और 1 मिनट की जो आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो सेल बता रही है हमारी एंट्री की जगह, ठीक है, और 5 मिनट और 15 मिनट अगर इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है तो फिर हम इसके साथ बैठेंगे। लेकिन ओवरऑल अभी क्या है कि 1 मिनट के ऊपर स्ट्रॉन्ग सेल है तो अभी हम बाई की ट्रेड नहीं ले सकते, 5 मिनट के ऊपर भी सेल है तो अभी हम बाई की ट्रेड नहीं ले सकते, और 15 मिनट के ऊपर भी न्यूट्रल है। तो मतलब ये है कि जब तक हमारा टाइम फ्रेम सारा एक तरह का नहीं होता हमें क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा। ये वो वाली ट्रेड होगी जो आप कभी लॉस नहीं करेंगे। अगर 4 घंटे के ऊपर बाय है तो 1 घंटे के ऊपर आप इंतजार करें कि बाय शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट मिल जाती है तो फिर उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट को देखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको इजीली फिर बाय मिल जाएगी। जैसे ही 1 मिनट के ऊपर या 5 मिनट के ऊपर बाय स्ट्रॉन्ग चेंज होना शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे कि बाय की ट्रेड यहाँ पे आप लेना शुरू कर देंगे। तो ये तरीकाकार है कि यहाँ पे आपने क्या क्या डिटेल्स देखनी है वो मैंने आपको बता दी है। जब तक आप मेक श्योर नहीं होते कि किसी एक साइड पे ट्रेंड चल रहा है तो आप ट्रेड ना लें। अभी मिक्स चल रहा है तो आप ट्रेड ना लें, एक साइड पे चल रहा है तो ट्रेड लें। तो अगर आपने कोई और स्ट्रैटेजी भी सीखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं या नहीं आ रहे ये आप ही बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।